हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं घटना चक्र जीएस पॉइंटर। घटना चक्र जीएस पॉइंटर में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था को देख रहे हैं, यानी पॉलिटी को। इससे पहले हमने कई वीडियो में अलग अलग टॉपिक को हमने देखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तब जाइए प्लेलिस्ट में, उस टॉपिक को वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। इस बुक की अगर हम बात करें तो इसमें संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जो एग्जाम आपका अन्य जितने भी एग्जाम कराए गए हैं उसमें सभी समान अध्ययन के प्रश्न पत्र को इसमें शामिल किया गया है, जो अदर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग आज कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पॉलिटी में पढ़ने वाले उद्देशिका यानी प्रस्तावना को पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन इससे पूछता है, तो आप लोग इससे ध्यान से बार बार वीडियो के माध्यम से आपसे रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं उद्देशिका में आपका पहला लाइन क्या कहता है। पहला लाइन आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित अवतरण में रिक्त स्थान पर होगा। तो देखिए प्रस्तावना के बारे में बताया गया है, उन सभी को पढ़ते देखिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, चलिए आगे चलते हैं, करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज यानी 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत यानी अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो कब किया गया अंगीकृत आपका? तो 26 नवंबर 1949 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान में 3 प्रकार के न्याय जो हमने ऊपर देखा है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता एवं 1 प्रकार की भातृत्व का उल्लेख किया गया है। किसमें? तब प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है उद्देशिका यानी प्रस्तावना में। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज का आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति जब संविधान लागू किया गया था तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है, तो भारत तथा इंडिया के नाम से उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में शब्दों का सही क्रम है तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द हैं तो समाजवादी हैं, आपका पंथनिरपेक्ष है और अखंडता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है तो संविधान की प्रस्तावना बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता में से वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, तो अखंडता जो है सम्मिलित नहीं था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है तो एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र, इन सभी को घोषित किया गया है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में सही क्या है? तो देखिए सही क्या है, तो आपका 1 नंबर दिया है, ये सब सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव जो है अंतोतगत्वा उद्देश्य बना, इसकी प्रकृतिक न्याय योग्य नहीं है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता और यह संशोधन किया जा सकता है, माने इसका संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था तो 42वें संशोधन के द्वारा वह शब्द जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे, तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जो है सम्मिलित नहीं थे। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है? तो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना है। कथन और कारण देखते हैं।
पहला कथन ए में दिया है आपका कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। बिल्कुल सही है, हमने ऊपर देखा है। कारण दिया है कि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए भारत एक गणतंत्र का अर्थ है। ठीक है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है तो हम भारत के लोग शब्दों से। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में यानी उद्देशिका में सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है तो सार्वभौमिकतावाद में। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और संघीय में से वह शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है तो संघीय। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न और लोक कल्याण में से भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है तो लोक कल्याण। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है तो आर्थिक स्वतंत्रता की वर्णन नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है तो धार्मिक न्याय नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कथन सही दिया गया है कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे और ये शब्द 42वें संशोधन 1976 से इन शब्दों को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन कि संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है तो उद्देशिका बी आर अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। किसने कहा? तो के एम मुंशी ने कहा। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है, बी आर अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन है कि बेरू बारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ और केशवानंद भारती वादों में से किस वाद के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरू बारी वाद में कहा कि संविधान का हिस्सा नहीं है उद्देशिका। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में। अगला क्वेश्चन दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया तो केशवानंद भारती विवाद में। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है तो उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है तो मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों में के अध्यायों में किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका को प्रतिबिंबित करता है तो संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान की उद्देशिका में व्यवस्था की गई है तो तीन प्रकार के न्याय कौन है? तो हमने ऊपर पढ़ लिया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को प्रदान करने की व्यवस्था की गई है तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। यही आपका तीन न्याय आपका यहाँ दे दिया है अगला क्वेश्चन बनाकर। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। संविधान में दिए गए आमुख के संदर्भ में सही कथन कौन है? तो सही सभी कथन है। तो एक में दिया है कि न्यायालय में लागू नहीं होता है, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है। 3 में दिया हुआ है कि शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है। 4 में बोला गया कि संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। कौन सा कथन सही है? तो सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ये कथन सही है। चलिए हम लोग का यह आज का टॉपिक उद्देशिका खत्म हो गया, इतना ही तक था। वीडियो आप लोग का कैसा लगा कमेंट के द्वारा बताइए और ऐसे से हम आपको रिवीजन के लिए
वीडियो देते रहेंगे, ऐसा ही प्यारा बनाए रखिए। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए अंदाज में। तब तक लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।